ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। जय माँ चंद्रघंटा। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माता चंद्रघंटा देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा माता के 9 स्वरूपों में माता चंद्रघंटा का भी एक स्वरूप है जो कि दैत्यों का नाश करने वाली है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं माता चंद्रघंटा की अत्यंत ही दुर्लभ और पौराणिक कथाएं। तो भक्तगणों, माता की कथाओं का श्रवण बड़े ही भक्ति भाव और प्रसन्न चित्त मन से करिएगा। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण ही माता को चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार होती हैं। चंद्रघंटा माता की पूजा करने और कथा का श्रवण करने व पाठ करने से शरीर के सभी रोग, दुख, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा रंग लाल है और पसंदीदा फूल गुलाब और कमल का फूल है। माँ चंद्रघंटा का पसंदीदा भोग दूध की खीर और दूध से बनी हुई मिठाई है। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती का ही एक अन्य स्वरूप माता चंद्रघंटा का है। देवी पार्वती हिमालय राज के घर में उत्पन्न हुई और शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने और उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। माँ पार्वती हमेशा अपने इस संकल्प पर दृढ़ रही। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वो कभी अपने जीवन में किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। यह सुनने के उपरांत पार्वती ने शिव को जीतने के लिए अपने संकल्प का दृढ़ निश्चय कर लिया। वो सारी सुख सुविधाएं त्याग करके भगवान शिव की तरह ही पहाड़ों में रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती की निरंतर तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और पार्वती से मिलने पहुँचे। उन्होंने पार्वती के सामने भगवान शिव की अत्यंत बुराई की और कहा कि वह नागधारी और विषधारी है और आप उनके साथ जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगी। आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी एक न सुनी और उन पर क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उनकी तपस्या से खुश होकर पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन पार्वती ने शिव से उनके घर आकर पूरे विधि विधान के साथ विवाह करने का आग्रह किया। जिसके कुछ समय बाद जब भगवान शिव और पार्वती के विवाह का समय आया तो भगवान शिव कुछ ऐसी बारात लेकर पहुँचे जिसमें भूत, तपस्वी, ऋषि
और अघोरी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह थी कि भगवान शिव के गले में फूलों की जगह सांपों की माला थी। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर पर वस्त्रों की जगह राख लिपटी हुई थी। उस समय पार्वती ने भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचने के लिए माँ चंद्रघंटा का भयानक अवतार धारण किया। पार्वती ने जैसे ही चंद्रघंटा अवतार लिया तो उनके शरीर पर 10 भुजाएं प्रकट हो गई। उनके 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जप करने की माला थी और 5वें दाहिने हाथ में अभय मंडल थी। इससे विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान भगवान शिव से हटकर पार्वती माता पर चला गया और सभी अचंभे में रह गए। कुछ देर बाद पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे स्वामी, आप इस समय सभी का भय दूर करें। उनकी विनती सुनकर भगवान शिव चंद्रशेखर अवतार में अवतरित हुए। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती विवाह के मंडप में बैठे और उनका विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। जो भी माँ की सच्चे मन से आराधना करेगा, माँ उसके जीवन की सारी बाधाएं और समस्याओं को समाप्त कर देंगी और उस पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखेंगी। माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा रूप है, जिन्होंने असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। अब आइए सुनते हैं एक और कथा। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक महापराक्रमी असुर का जन्म हुआ, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था एवं दैत्यों का सम्राट था। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह अभूतपूर्व शक्तिशाली एवं मायावी था। देवताओं को उसने आसानी से पराजित कर दिया था। वह वहीं इंद्रलोक से तीनों लोकों पर शासन करने लगा और पराजित देवता उससे परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं की पीड़ा सुनी और सारे देवतागण को अपने साथ लेकर उस जगह प्रस्थान कर दिए जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शंकर उपस्थित थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में भगवान शिव और विष्णु जी को अवगत कराया। ब्रह्मा जी से सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी महिषासुर समेत सभी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में भगवान विष्णु के मुख से महान तेज उत्पन्न होने लगा। इसी प्रकार से भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र आदि देवों के शरीर से भी तेज प्रकट होने लगा। वहाँ सभी देवताओं के मुख से निकला तेज मिलकर एकत्र हो गया और एक महान देदीप्यमान तेज में परिवर्तित हो गया, जिससे सारी दिशाएं प्रकाश युक्त प्रकाशवान हो उठी, जो अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा थी, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करके उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना करके
संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी तो जैसे कांप ही उठी और विभिन्न लोकों के समुद्र अपनी हदें पार करके उछलने लगे। सभी देवतागण देवी माँ की जय जयकार का नारा लगाते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति कर रहे थे, जिसके अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें समझ में आ गया था कि एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा है। महिषासुर सभी दैत्यों को अपने साथ लेकर उस शब्द को लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी दुर्गा का एक ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर उन महान देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छोड़ दिया। चतुरंगिनी सेना ने भी अपनी सेना लेकर दुर्गा माता पर हमला कर दिया। उदग्र, महाहनु, वास्कल और असिनोमा ये सभी रथी सैनिकों के अग्रणी थे, जिनमें असिलोमा का हमला रोम तलवार के समान तीखा था। वह सभी युद्ध स्थल में आकर देवी से लोहा लेने लगे और इस तरह हाथी सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी को चारों ओर से घेर कर अस्त्र शस्त्रों से उनके ऊपर प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल खेल में ही उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। उस समय दुर्गा निश्वासगण बनकर दैत्यों पर चढ़ गई और देखते ही देखते इसके बाद दुर्गा ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा करके बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना रक्त गिरा कि वहाँ कई रक्त कुंड बन गए। जिस तरह आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही दुर्गा देवी ने थोड़ी ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर डाला। देवगण हर्षित होकर देवी दुर्गा पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा माँ पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। चिक्षुर को अपने शूल पर बड़ा ही गर्व था, इसीलिए उसने अपने शूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया। किंतु दुर्गा के पास पहुंचते ही उस शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शूल के टुकड़े आकाश में प्रज्वलित हो उठे और दुर्गा ने अपने शूल के प्रहार से उसके शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चिक्षुर को भी यमलोक का पथिक बना दिया। दुर्गा के शस्त्र प्रहार से उदग्र भी धराशायी होकर यमलोक सिधार गया। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा। तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सिंह पर भी झपट पड़ा, जिसे देख देवी के क्रोध का आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदकर और सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर दुर्गा की ओर फेंक रहा था। साथ ही साथ गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगीं और सींगों के झटके से बादलों के
टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े वेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने उसे पाश से बांध दिया। अब बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरी ने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिए हुए एक पुरुष के रूप में दौड़ा। दुर्गा माँ ने बाण वृष्टि कर पाश से उसे बांध लिया, जिसके बाद उसने एक हाथी का रूप धारण कर भगवती के सींग को पकड़कर उसे खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली, जिसके पश्चात उसने दैत्य से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो उठा। देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई तथा उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। जब वह उस दशा में भी पैतरे बदलने लगा, तब दुर्गा ने उसका मस्तक तलवार से काट गिराया। महिषासुर की बची हुई सेना सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई और इस प्रकार देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया। सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगी। सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदि से प्रेम पूर्वक देवी दुर्गा की पूजा की और तदंतर देवताओं को वरदान देकर माँ जगदम्बा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार माँ पार्वती ने चंद्र घंटा रूप धारण करके संपूर्ण लोक और स्वर्ग लोक सभी को दैत्य महिषासुर के आतंक से बचाया और उनकी रक्षा की। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में माता चंद्र घंटा की जय अवश्य लिखिएगा। प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय, माता पार्वती की जय।